कॉलेज में मेरे पास कभी टाइम नहीं होता था, कभी असाइनमेंट, कभी क्लब्स, कभी कोडिंग और कभी कोई कल्चरल इवेंट, कभी कोई कॉन्सर्ट। इन सब चीज़ों में ही सारा टाइम निकल जाता था। बट टाइम को कैसे मैनेज करना है, इस वीडियो को देख लेना, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। कॉलेज जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हें टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि पता है, कॉलेज जाते हैं, हमें यही नहीं पता कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। हम सारा टाइम क्लासेस में लगा देते हैं, हम सारा टाइम इधर उधर की चीज़ों में लगा देते हैं, बट जो प्रायोरिटी है उस पर तो हम वर्क करते ही नहीं। तो प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है, टाइम कैसे फिक्स करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर तुम कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो भी, और अगर तुम फ्रेशर हो तो भी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आई डोंट हैव अ टाइम इज द बिगेस्ट मिथ। आपको हर बार ये कहने को मिलेगा, या तो तुम्हारे दोस्त से या तुम खुद कहोगे अपने आप से, यार मेरे पास टाइम नहीं है, कॉलेज से आने के बाद मेरे से पढ़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग ही ऐसा होता है, 8 से 4, 10 से 6, इतने लंबे लंबे शिफ्ट, नो ब्रेक्स। तो तुम्हें लगता ही है कि यार मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। बट सच क्या है? सच ये है कि टाइम तो तुम्हारे पास है, बट तुमने प्रायोरिटी उन चीज़ों को नहीं दे रखी जो जरूरी है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, IPL आता है, पूरा कॉलेज देखता है, टाइम निकला उसके लिए ना। यूट्यूब पे कोई वीडियो है, टाइम निकला उसके लिए। इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल हो रही हैं, टाइम निकला उसके लिए। तो भाई हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है, बस तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो चीज़ जिस काम को तुम्हें करना है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में मत लाना कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बस तुम्हें थोड़ी सी प्रायोरिटी उस तरफ लानी है जो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ है डेली हाईलाइट। तुम पूरे दिन क्या करोगे, ये काम तुम्हारा डिसाइड होगा जब तुम ब्रश करोगे और जब तुम नहाओगे उस वक्त तुम्हारे माइंड में क्या चीज़ें चलेंगी। देखो सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ भाई, जब तुम ब्रश करते हो, जब तुम नहा रहे होते हो ना, अपने माइंड में अपने पूरे दिन का शेड्यूल सोच लिया करो, आज मैं ये करूंगा। जब तुम पूरे दिन का ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में सोच लोगे ना भाई, तुम इवेंचुअली वो चीज करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि यार अब मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। और जब तुम्हारा पूरा दिन ही प्लान नहीं होगा, तुम वो चीज कर ही नहीं पाओगे। मेरे से गारंटी लिख के ले लो। तुम कॉलेज से आओगे, अब तुम्हारा कोई प्लान था नहीं तो तुम सो जाओगे। अगर तुम्हारा पहले से ही प्लान होगा कि यार कॉलेज के बाद जिम जाना ही जाना है, कॉलेज के बाद भाई पढ़ने बैठना ही बैठना है, तो तुम यकीन मानो तुम पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्लान पहले से था। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लर्न टू से नो। भाई कॉलेज में तुम्हें हर तरीके का दोस्त मिलेगा, हर तरीके के लड़के मिलेंगे, हर तरीके का फ्रेंड सर्कल मिलेगा, क्लास में हर तरीके के क्लासमेट्स मिलेंगे, रूम के पास हर तरीके के रूममेट्स मिलेंगे। बट तुम्हें अगर ना करने की आदत नहीं है तो तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किसी को हर्ट हो रहा है होने दो, तुम्हें नो करना आना चाहिए। भाई क्लास के बीच थोड़ा सा गैप है, तुमने सोचा यार चलो कोई असाइनमेंट कर लेता हूँ जो क्लास में मिला है, या कुछ कर लेता हूँ प्रोडक्टिव, या अपने दोस्त के साथ किसी चीज पे वर्क कर लेता हूँ। बट तुम्हारा कोई और दोस्त आया, अरे चल यार बाहर कुछ खाने चल रहे हैं। नो करना सीख जाओ। अगर तुम ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी, तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। फिर तुम यही रहोगे कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता। भाई लोग तुम्हें हर्ट करने से पहले 2 मिनट नहीं सोचेंगे, और तुम इतना सोचते हो कि यार मैंने उसे मना कर दिया तो ये हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। अरे भाड़ में जाने दो भाई, तुम्हें अपनी फीलिंग्स का देखना है सबसे पहले। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 मिनट स्टार्ट रूल। अगर तुम्हें किसी काम को नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए उसे करने लगना। जैसे लाइक तुम्हें कोई असाइनमेंट मिला है, तो अपने माइंड को मेकअप करना, ये सोचना है कि एक क्वेश्चन लिखना है, बस 2 मिनट करूंगा छोड़ दूंगा। और इवेंचुअली तुम एक क्वेश्चन लिखते हुए कैसे तुम पूरा असाइनमेंट कर दोगे, तुम्हें खुद को पता नहीं लगेगा। तुम कोडिंग का क्वेश्चन लेके बैठोगे, तुम्हें लगेगा यार चल एक पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तुमने पढ़ा, और तुम्हारा कैसे उस क्वेश्चन को करने का मूड बन जाएगा, तुम्हें खुद को नहीं पता रहेगा। कॉलेज में अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है बस, कि भाई 2 मिनट के लिए ये काम करूंगा, आगे से नहीं करूंगा। देखो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो बैड हैबिट्स, जितनी भी गलत आदत है, उन सबको ऐसे ही करते हैं। लाइक तुम्हें किसी चीज़ की भी हैबिट है, लाइक अगर कोई इंसान तुम्हें ऑफर कर रहा है कि यार चल पी ले, आज सिगरेट पी ले, तो उसके बाद मत पियो। तुम अपने आप को पता क्या कन्विंस करते हो, हाँ हाँ ठीक है आज पी लेता हूँ। बट वो धीरे धीरे तुम्हारे शेड्यूल में ऐड जाती है। तो गलत चीज़ों को ऐड ना करके तुम ऐसे पढ़ाई या किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, वर्कआउट के लिए कर सकते हो, यार आज चले जाता हूँ, कल से नहीं जाऊँगा। तो धीरे धीरे कैसे वो तुम्हारे डेली रूटीन में ऐड हो जाएगा, तुम्हें खुद को पता नहीं लगेगा। फिफ्थ सबसे तगड़ी एडवाइस दे रहा हूँ, माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग का मतलब यह है, तुम किसी काम को देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार बहुत बड़ा है, तुम देख रहे हो यार कोडिंग कितने दिन में कर पाऊंगा, कोडिंग तो मेरे से होगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तुम्हें इतने टाइम के बारे में सोचना ही नहीं है भाई, तुम्हें सोचना ही नहीं है कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। बस तुम्हें अपना एक स्टेप लेना है उस दिन। 2 एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है, तुमने सोचा एक बहुत अच्छी बॉडी बनाऊंगा, तो तुम ये सोचोगे कि यार मैं इतनी अच्छी बॉडी कब बनाऊंगा, कैसे बनेगी, कब तक बनेगी। भाई तुम्हें इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ आज क्या करना है ये सोचना है, आज जिम जाना है, बात खत्म, डेट्स इट। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ,
तुमने सोचा कॉलेज में मैं सबसे तगड़ा कोडर बनूंगा, मुझे बनना ही है। तुम सोच रहे हो कि यार ये बच्चे को कैसे बीट करूंगा, इसके पीछे इतने बच्चे हैं, इनको कैसे बीट करूंगा। तो भाई तुम्हें इतना बड़ा सोचना ही नहीं है, तुम्हें सोचना है कि आज मुझे कोडिंग करनी है, आज मुझे 2 घंटे देने हैं। धीरे धीरे करके इवेंचुअली तुम कैसे उस इंसान से आगे निकल जाओगे तुम्हें खुद को नहीं पता लगेगा। 6 सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब बता रहा हूँ, देखो अगर तुम कोई असाइनमेंट कर रहे हो और तुमने अपने दिमाग से कह रखा है कि भाई मुझे ये असाइनमेंट करना है पूरे दिन में, तो तुम पूरे दिन में उस एक असाइनमेंट को ही लेके बैठे रहोगे, बस वही एक असाइनमेंट करोगे। अगर तुमने टाइम बांध दिया भाई मुझे 1 घंटे में ये असाइनमेंट करना है, तुम देखोगे तुम वो असाइनमेंट 1 घंटे में भी कर लोगे। कोडिंग के लिए भी ऐसा ही है, तुमने सोचा एक क्वेश्चन करना है मुझे कल, तुम वो एक क्वेश्चन पूरे दिन लेके बैठे रहोगे, पूरे दिन में एक ही क्वेश्चन करोगे। सिमिलरली अगर तुमने अपने माइंड से ये बोल दिया ना कि भाई 2 घंटे में मैं इतने क्वेश्चन कर लूंगा, तो तुम उतने कर लोगे। तो तुम्हें अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग लेकर चलना है भाई। अगर तुमने स्ट्रांग माइंडसेट रखा है, तुम भाई अपना बहुत टाइम सेव कर सकते हो। 7th और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इनडिस्ट्रक्टेबल स्लॉट। इनडिस्ट्रक्टेबल स्लॉट का क्या मतलब है भाई, तुम्हारे पूरे दिन में तुम्हारे 1 से 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जब तुम्हारे हाथ में फ़ोन ना हो, जब तुम्हारे हाथ में सोशल मीडिया ऐप्स ना हो, जब तुम स्क्रॉल ना कर रहे हो। तुम्हारे पूरे कॉलेज में तुम देखोगे कि भाई हर कोई स्क्रॉल करने पे लगा है। हॉस्टल आ रहे हो तो कोई स्क्रॉल कर रहा है, कॉलेज जा रहे हो तो क्लास में बैठ के बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर तुमने अपनी इस हैबिट को सुधार लिया ना, अगर तुम अपने काम में बिजी रहे, बहुत ज़्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम बचेगा। क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हें पता भी नहीं है कितना टाइम कंज्यूम कर लेता है। देखते ही देखते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा कैसे ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल पता नहीं लगता। कॉलेज लाइफ तुम्हारी ऐसे जाएगी, तुम कॉलेज में एंटर हुए, फर्स्ट ईयर ख़त्म, सेकेंड ईयर ख़त्म, थर्ड ईयर ख़त्म, प्लेसमेंट का टाइम, और भाई बस मतलब बहुत पानी की तरह बहती है कॉलेज लाइफ। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, इतनी तेज़ लाइफ निकलती है, तो इससे अच्छा है भाई सोशल मीडिया को कम टाइम दो। तुम्हें थोड़ा सा पता लगना चाहिए, हाँ भाई कॉलेज में हो तुम। जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है ना, उसे पूरे दिन पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है उसके आसपास, चीज़ें क्या हो रही हैं। उसकी लाइफ कुछ है ही नहीं भाई, निकल जाता है पूरा दिन बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद वो रिग्रेट ही करता रहता है कि भाई कहाँ चला गया टाइम, अभी तो फर्स्ट ईयर में था। भाई मुझे खुद को पता नहीं लगा कि मेरा कब फर्स्ट ईयर एंड हो गया, कब सेकंड ईयर एंड हो गया, कुछ नहीं पता लगा भाई। 8वीं चीज़ मैं बता रहा हूँ, कल्चरल इवेंट्स एंड कॉलेज फेस्ट एंड गर्लफ्रेंड। ये सारी चीज़ मैं एक ही टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। देखो तुम्हारा कोई कल्चरल इवेंट है, कॉलेज में कोई फेस्ट है, या तुम किसी क्लब के पार्ट हो, उस चीज़ को बहुत सोच समझ के करना। अगर तुम किसी क्लब के पार्ट हो, तुम्हारा टाइम भी जाएगा उसमें, सब कुछ जाएगा। और ऐसा नहीं कह रहा कि इनका पार्ट होना गलत होता है, कई बार ये हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। कॉलेज जहाँ पर हमें कोडिंग, डेवलपमेंट ये सब चीज़ें करनी रहती हैं, भाई क्लब्स में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लब नहीं है, या तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा, तुम्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, मत ज्वाइन करना भाई, ना उसका मेंबर बनना। सबसे बड़ी बात है, लोग नेतागर्दी करने लगते हैं कॉलेज में, अरे हम इसके मेंबर हैं, ये हैं ये। भाई किसी चक्कर में मत पड़ना, अपने काम से काम रखना। सबसे इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, हाउ टू मैनेज गर्लफ्रेंड। भाई वीकेंड सबसे अच्छा टाइम है, वीकेंड्स पे तुम अपना एंजॉय करो, वीकडेज पे तुम अपना ग्राइंड करो। लाइक तुम्हारे पास मंडे टू फ्राइडे टाइम होगा, उसमें अपना ग्राइंड करो भाई, जितना हो सकता है ग्राइंड करो। कॉलेज जाओ, कॉलेज से आके पढ़ो। सैटरडे संडे भाई अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ एंजॉय करो। और भाई गर्लफ्रेंड भी ऐसी होना बहुत जरूरी है जिसका लाइफ में कुछ गोल हो। अगर तुम ऐसी खाली कोई गर्लफ्रेंड बना लोगे ना, तुम रिग्रेट करोगे, यार इसका तो खुद का गोल नहीं है लाइफ में, मेरा और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो गर्लफ्रेंड भी ऐसी रखना भाई जो तुम्हें लाइब्रेरी में ले जाए, तुम्हें मोटिवेट करे भाई, ठीक है। ऐसा मत रख लेना कि किसी को भी तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया, भाई वो 4 लोगों से बात कर रहे हैं, तुम मेंटली फक्ड अप हो गए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो जाएगा। इस चीज़ का याद रखना, क्योंकि कॉलेज में उसके पास तो 10 ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के लोगों को मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना। ये कुछ 8 टिप्स मैंने तुम्हें दिए हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर तुम स्मार्ट हो तो इन चीज़ों को इवेंचुअली कर लोगे मैनेज, कोई इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी अगली वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम एज अ फ्रेशर कॉलेज जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में आना वर्थ इट रहेगा या नहीं। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सपोर्ट कर देना। बाकी ख्याल रखो अपना, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। दैट्स इट।